Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्ड्रन ऑल इन वन। गर्मियां आते ही हम में से ज्यादातर लोग एक फैसला कर लेते हैं, क्या कि इस बार गर्मियों में एक्सरसाइज जरूर करेंगे और वजन घटा कर रहेंगे। वहीं कुछ लोग इस मौसम में जिम जाने का फैसला करते हैं, जैसे प्रमोद। ये 27 साल के हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं और उनका हमें मेल आया है। वो बताते हैं कि पिछले 2 सालों में लॉकडाउन के चलते उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वजन बढ़ा लिया है, इतना कि इसका असर उनके जोड़ों पर पड़ने लगा है। डॉक्टर ने उन्हें वजन कंट्रोल करने की सलाह दी है। प्रमोद ने फैसला किया है कि वो अब से जिम जाना शुरू करेंगे। अब लगभग 2 सालों से जिम बंद पड़े हुए थे, लोग वहाँ जाकर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले प्रमोद कभी जिम नहीं गए हैं। प्रमोद चाहते हैं कि हम एक्सपर्ट से बात करके उन्हें कुछ टिप्स दें, जैसे नया जिम जाना शुरू किया है तो किन बातों का ध्यान रखें, क्या गलतियां अवॉइड करें, किस तरह की डाइट रखें, सब कुछ। तो सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये टिप्स आपके भी काम आएंगी। मेन चीज हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ये नहीं हमने सोचना है कि किसी और को देख के जा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। जब हम जा रहे हैं खुद की हेल्थ के लिए, खुद की इंप्रूवमेंट के लिए, किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप जिम पे जा रहे हो, आपने खुद को ये नहीं देखना है कि कोई आपके आसपास ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहा है तो आपने ज्यादा करना है। आपने जो भी करनी है जिम पे चीजें खुद के गोल्स के हिसाब से, खुद के हिसाब से करनी है। तो ईगो हमें अपनी साइड पे रख लेनी चाहिए जिम एंटर करने से पहले। कॉमन मिस्टेक जनरली यही होती है कि हम जिम पे जाते हैं, हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा हमने वेट उठाना है। हम ये नहीं समझते कि अगर हम एक्सरसाइज ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे तो इंजरी होगी और वो मसल को टारगेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले वेट बढ़ा सकते हैं ओवर टाइम, बट सबसे पहले हमें अपनी एग्जीक्यूशन, आप एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं, उसको इंप्रूव करना है। एंड दैट शुड बी द स्टार्ट। जिम से पहले सबसे पहले तो आपको अपने डाइट का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जिम से पहले एक अच्छी मील खा रहे हैं, जिसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स पहले जिम से। जिम से जस्ट पहले वाटर इनटेक का ध्यान रखिए, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 to 70% हमारी बॉडी वाटर की बनी होती है और परफॉर्मेंस के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जिम में एंटर करते हैं, वार्म अप अच्छे से करना है, थोड़ा कार्डियो भी करना ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। उसके बाद एक्सरसाइज स्पेसिफिक वार्म अप भी करना चाहिए हमें, जो बेसिकली जो भी हम एक्सरसाइज लगाना चाहते हैं उसको लाइट वेट पे, ताकि हमारी बॉडी को अच्छे मसल्स तो अच्छे से वार्म अप हो जाए। जिम के बाद हमें अगेन कूल डाउन अच्छे से करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग इतनी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पर करने का कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है, तो स्ट्रेचिंग कर लो तो मसल्स आपके इतने टाइट नहीं होंगे। डाइट में आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आपके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं, प्रोटीन इनफ आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इनफ आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप इनफ खा रहे हो। कितनी होनी चाहिए आपकी डाइट, वो डिपेंड करता है आपके गोल्स पे। अगर आप फैट लूज करना चाहते हो तो आप कम कैलोरीज खाओगे थोड़ी। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं या परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज खाओगे आप। हमें ऐसे बिल्कुल कुछ भी ऐसा अवॉइड नहीं करना चाहिए, बट जब हमारे सामने हमारे गोल्स हैं तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि यार ये फूड सोर्सेज हमारे गोल्स के लिए इतने अच्छे नहीं है, हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं है, तो उनकी क्वांटिटी हमें कम कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है हटाने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी कम कर दीजिए। क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल आपको मिठाइयां बहुत पसंद है, खाओ बट कम खाओ, क्वांटिटी कम। रोज खाते थे पहले, अब हफ्ते में 1-2 बार खाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मॉडरेशन इज द की गाइस। कम थोड़ा थोड़ा खाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फूड सोर्सेस खा सकते हो, बट इंश्योर करो कि आपके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं। अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फाइबर्स और वाटर इनटेक सब कुछ पूरा हो रहा है। ये सारी चीजें पूरी होगी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड जब भी आप डाइट की बात करते हो, आपने कैलोरीज अपने गोल के हिसाब से लेनी है। फॉर एग्जांपल फैट लॉस का गोल है तो कम कैलोरीज खानी है, और मसल गेन का गोल है तो थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज खाओगे, उसका बेनिफिट होगा। अगर आप जिम जाना नया शुरू कर रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, एक ही दिन में सारी क्रांति करने की कोशिश ना करें। इससे ना सिर्फ आपके शरीर में दर्द होगा बल्कि खतरनाक इंजरी भी हो सकती है, जिसे ठीक होने में महीनों यहाँ तक कि सालों लग सकते हैं। इसलिए अपने शरीर पर तरस खाएं, आराम से एक्सरसाइज करें, अपने शरीर के हिसाब से वजन उठाएं और धीरे धीरे शुरुआत करें। वजन घटने में या फिर बढ़ने में समय लगता है, इसलिए सब्र रखें।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए आपके पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। पेट के कीड़ों को इंटेस्टिनल वर्म्स भी कहते हैं। एक तरह के परजीवी होते हैं और ये इंसान के शरीर में घुसकर पोषक तत्वों को चूस लेते हैं। ये कीड़े इंसान के शरीर में रहकर अंडे देते हैं, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। आमतौर पर जो कीड़े पाए जाते हैं वो होते हैं टेप वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म और राउंड वर्म। टेप वर्म से पीलिया, पेट में दर्द, लिवर में पानी के गोले बनने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। राउंड वर्म से दस्त, खांसी, बुखार और पेट दर्द हो सकता है। पिन वर्म से मलद्वार में खुजली या फिर पेशाब में जलन हो सकती है। हुक वर्म से एनीमिया, सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी हो सकती है। अब ये कीड़े आते कहाँ से हैं? अगर हम गंदा पानी पीते हैं, खासकर मल से प्रदूषित पानी पिएं, तो कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंडे शौच में ही निकलते हैं। कच्चा या फिर अधपका मांस खाने या फिर मछलियां खाने से ऐसा हो सकता है। अगर आप पालतू जानवरों के संपर्क में आते हैं और वो साफ ना हो, तो जानवरों से संक्रमण आप में आ सकता है। खुले पैर मैदानों में, जंगलों में या खेतों में चलने से भी ऐसा हो सकता है। इन जगहों पर मिट्टी पर कुछ खाने से भी संक्रमण हो सकता है। इन कीड़ों को शरीर में होने से रोकना है तो नाखून छोटे रखने चाहिए। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से हाथ साफ करने चाहिए, उन्हें धोना चाहिए। घर में सफाई रखनी चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। सब्जी और फल को खाने और पकाने से पहले अच्छे से धोएं। कच्चा ना खाएं, खुले में शौच ना करें, नंगे पैर बाहर ना निकले। पेट में कीड़ों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में अभियान चलाया जाता है। डीवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं। इन गोलियों का डोज वजन के आधार पर दिया जाता है, पर ऐसी कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के हरगिज ना लें। समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए गर्मियों में एनर्जी ड्रिंक पीना आपके लिए कितना सेफ है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो गई। अब ऐसे में कुछ लोग गटक जाते हैं एनर्जी ड्रिंक। मार्केट में तो इनकी भरमार है। इन ड्रिंक्स का मकसद आपको एनर्जी देना होता है, पर किस कीमत पर? इसके बारे में हमने बात की डाइटिशियन श्रेया गोयल से। श्रेया बताती है कि ज़्यादातर इन ड्रिंक्स में आपकी नॉर्मल कॉफ़ी से 5 गुना ज़्यादा कैफीन होता है, इसलिए इसको पीते ही आपको एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी महसूस होती है, पर ये जल्दी ढल भी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, दिल बहुत तेज़ धड़केगा, नर्वस फील होगा। इन ड्रिंक्स में एक चीज़ और होती है जिसे कहते हैं टॉरिन। ये एक तरह का स्टिमुलेंट होता है, यानी उत्तेजना पैदा करता है आपके शरीर में। आपका जो नर्वस सिस्टम है, ये ड्रिंक उसको उत्तेजित करता है, इसलिए आपको एकदम से एनर्जी फील होती है। प्लस एनर्जी ड्रिंक की एक बोतल में कम से कम 50 ग्राम शुगर होती है, इसलिए आपका ब्लड शुगर लेवल भी एकदम से बढ़ता है। पर ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, वापस नीचे गिरता है और तब आपको थका हुआ महसूस होता है, सिर चकराता है। इसलिए बेहतर है कि आप एनर्जी ड्रिंक से दूर ही रहें। इसकी जगह खुद को हाइड्रेट करें। इसके लिए आप पानी पिएं, नींबू का जूस पिएं, नारियल का जूस पिएं, संतरे का जूस ले सकते हैं, काली गाजर की कांजी, चने और जौ का सत्तू और ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो ख़त्म होने से पहले एक ज़रूरी सूचना। दी ललन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं, उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और ललन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं मकबरे के बगल में है ये, जहां आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और ललन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट, अब ये तो कम ही बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद होगा। दिन समय फिर से नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। शुक्रिया।